गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। चलिए आप लोग का अब हिंदी का पीरियड शुरू होता है। आज भी हम लोग हिंदी लिटरेचर करेंगे और इसमें वही पाठ एक मेरी अभिलाषा है। ठीक है, इसमें हम लोग आज पर्यायवाची शब्द करेंगे। बुक में दिया हुआ है पर्यायवाची शब्द, पेज नंबर 12 है, इसमें पर्यायवाची शब्द हैं वो हम करेंगे। और इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन भी करूँगी। उसी पेज पे ऊपर अनुनासिक और अनुस्वार की बिंदियों के बारे में बताया गया है, मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो चलिए बुक खोलिए और हम लोग पढ़ाई शुरू करें। बेटा देखिए, ये इसी के बारे में आपको बता रही थी। ये हमारे पेज नंबर 12 में है, फर्स्ट चैप्टर का ही है और पेज नंबर 12 का है। ये देखिए, ये मैंने कहा था ना, चंद्र बिंदु की सही स्थिति का ज्ञान। आपको पता होगा, 4th क्लास में आ गए, चंद्र बिंदु क्या होती है तो पता ही होगा आपको। तो वो कहाँ कब कैसे लगता है उसका सही ज्ञान थोड़ा सा हम लोग और जानकारी ले लें। तो क्या है बच्चों, अनुनासिक उन स्वरों का गुण है जिन पर चंद्र बिंदु लिखा जाता है, जैसे आ ई ऊ और ऊ। ठीक है, तो बेटा अनुनासिक जो चंद्र बिंदु होता है उसे अनुनासिक कहा जाता है, क्योंकि ऐसे स्वरों में हम मुंह और नाक दोनों का प्रयोग करते हैं और उसके माध्यम से जो ध्वनि निकलती है वह अनुनासिक स्वर कहलाती है, इसी इसका नाम अनुनासिक। ठीक है, तो जो मुंह से और नाक से ध्वनि निकलती है वह अनुनासिक कहलाता है, जैसे ये चंद्रबिंदी वाला। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ये देखिए, कुछ स्वर ऐसे हैं जिन पर चंद्र बिंदु के रूप में अनुस्वार लिखा जाता है। अब अनुस्वार क्या होता है, चलिए मैं बता रही हूँ आपको अनुस्वार क्या होता है। देखिए पहले यहाँ देख लीजिए, ये देखिए ई में चंद्रबिंदु लगी, लेकिन ऐसा हम लोग करते नहीं हैं। अब यहाँ देखिए बड़ी ई में चंद्रबिंदु लगा है, या ए में चंद्रबिंदु, ओ में औ में ऐसे चंद्रबिंदु लगा है, लेकिन हम जब लिखते हैं कोई चीज़ तो इन चंद्रबिंदुओं को इस्तेमाल नहीं करते। इनके जगह हम अनुस्वार, जो छोटी बिंदी होती है, देखा है ना आपने, एक डॉट रहता है बस, ये अनुस्वार की बिंदी हम इन पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें खुद ही ऊपर मात्राएं लगी हैं तो हम इन पे अगर लगाएंगे तो वो खराब लगता है, तो इसलिए हमारे हिंदी भाषा में इनकी जगह हम अनुस्वार का इस्तेमाल करते हैं। ये जो चंद्रबिंदी है इन्हें अनुनासिक कहा जाता है, और जो ये बिंदी छोटी वाली हैं इन्हें अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। चंद्रबिंदु अनुनासिक और ये छोटी बिंदु वह अनुस्वार। ठीक है, तो ये हम लोग को ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब हम बड़ी क्लास में आ गए। ये सब अगर हम गलती करेंगे तो हमारी हिंदी कभी भी सुधर नहीं पाएगी। ठीक है, देखिए अब क्या है बच्चों, मैं शब्द में माँ पर एक ही मात्रा, ये देखिए मात्रा है। ठीक है, मैं में देखिए एक ही मात्रा लगी हुई है। ठीक है, इसकी आवाज़ नाक और मुंह दोनों से निकल रही है। जब हम मैं बोलेंगे तो हम उसमें हमारे नाक से भी स्वर निकलेगा और मुंह से भी स्वर निकलेगा। ठीक है, इसे चंद्र बिंदु के रूप में ऊपर लगाते हैं, इसे हमने चंद्र बिंदु के रूप में पर लगाया है। एक ही मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगती है, इसलिए यहाँ अनुस्वार के रूप में बिंदी, ये बिंदी लगाकर चंद्र बिंदु को लिखा जाता है। अब क्या कहें, एक ही मात्रा में शिरोरेखा क्या होती है बेटा, शिरोरेखा ये है, ये देखिए, ये जो एक ही में ऊपर जो मात्रा लगाते हैं हम लोग, जो नॉर्मली लकीर खींचते हैं ना, हिंदी में देखिए सब पे लकीर खींचिए, इसी लकीर को हम लोग शिरोरेखा कहते हैं, जो ऊपर की तरफ लगने वाली रेखा है, तो इसको शिरोरेखा कहा जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ अनुस्वार के रूप में बिंदी लगाकर चंद्र बिंदु को लिखा जाता है। यहाँ पे चंद्र बिंदु लगी, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर मात्राएं लगी हुई हैं इसलिए हम यहाँ पे चंद्र बिंदु न लगा के उसको सिर्फ एक अनुस्वार की बिंदी ये इस टाइप के लगा के हम उसकी कमी को पूरा करते हैं। तो बेटा ये हम लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी था, इससे हमें बहुत अच्छे से हिंदी की मात्राएं लिखना और उसको हिंदी का ज्ञान बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए आज मैंने ये वाली एक्सरसाइज कराई है, अभ्यास
ये 4 है हमारा, चौथा वाला है। इसमें क्या है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची यहाँ पे लिखने हैं। पहला क्या है, सुमन। सुमन का देखिए पुष्प और फूल, ये दो पर्यायवाची हैं, ये बुक में दिए हुए हैं और मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने डेट डाला है 26 और CW पार्ट 1 मेरी अभिलाषा है। यहाँ ब्रैकेट में कविता लिखी है मैंने, क्योंकि ये कविता है। इस तरह को कॉपी में उतारना है पर्यायवाची शब्द। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। ठीक है, यहाँ हमने डाला अभ्यास 4। यही चीज़ बुक में है, इसको हम कॉपी में करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, सुमन का पुष्प और फूल तो बुक में दिया हुआ है। उसके बाद है पर्वत। पर्वत तो आप लोग जानते हैं, पहाड़ जो होता है, पर्वत को हम कहेंगे गिरी। ठीक है, और अचल। अचल यानी जो ना चले, ठीक है, वह अचल यानी पर्वत। पर्वत कभी चलता नहीं है, तो गिरी और अचल इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला वर्ड है हमारा सूरज। सूरज का क्या होता है, रवि और दिनकर। जो दिन में निकलता है, उजाला करता है, दिनकर। ठीक है, यह सूरज के दो पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद हमारा विहग। विहग यानी पक्षी या खग। पक्षियों को खग और विहग भी कहा जाता है। ठीक है, तो विहग का पर्यायवाची खग और पक्षी। अगला वर्ड हमारा है नभ। नभ यानी आकाश। आकाश, और दूसरा पर्यायवाची हमारा है व्योम। दूसरा कौन सा है, व्योम। ठीक है, नभ का आकाश और व्योम। इसके बाद अगला वर्ड हमारा मेघ। मेघ का होगा घन और जलधर। जल, ये देखिए बेटा ध है, था ना समझिए आप लोग, ये ध है। ठीक है, जलधर यानी जो अपने साथ जल को लेकर चले वह मेघ। ठीक है, उसे जलधर भी कहा जाता है, घन और जलधर। अब इसके बाद हमारा अगला वर्ड आ रहा है अभिलाषा। अभिलाषा। अभिलाषा क्या है, इच्छा या कामना। मन की कोई इच्छा होती है उसको अभिलाषा कहा जाता है। मन की इच्छा, जैसे बहुत से हर इंसान की अलग अलग इच्छाएं होती हैं, उसी को अभिलाषा भी कहा जाता है। तो अभिलाषा के दो पर्यायवाची है, इच्छा और कामना। उसके बाद है शशि। शशि यानी चांद और राकेश, ये चांद के दो पर्यायवाची नाम हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा क्लास वर्क है, और जो मैंने आपको समझाया है अभी चंद बिंदु वाला, उसको भी आप लोग एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा और इसको कॉपी में करना है। ये क्लास वर्क काम है जिसको अभी आपको कॉपी में करके मुझे दिखाना है। तो इसको अभी आपको कॉपी में, क्लास वर्क कॉपी में करके दिखाना है, लिटरेचर कॉपी में। ठीक है, और मैं आपको होमवर्क बता दूं बेटा, ये हमारा होमवर्क है। अभ्यास 4 पुस्तक में करिए, पेज नंबर 12 है ये। बेटा ये जो है ना, जो मैंने ये करवाया है, इसको आपको अभी इस बुक में भी, होमवर्क में इस बुक में करना है। ठीक है, अभी हमने क्लास वर्क कॉपी में किया है इसे, अब आप होमवर्क में इसी चीज़ को बुक में उतारेंगे और मुझसे चेक कराएंगे कल। ठीक है, तो इसको आपको बुक में उतारना है होमवर्क में। ये यहाँ पे उसी कॉपी में से देख के आपको इसको बुक में उतारना है। ठीक है, और कुछ अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हो और फिर क्लास ग्रुप में भी बात कर सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम अगर आती है तो। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी से देख के बुक में उतारेंगे और साफ साफ राइटिंग में उतारेंगे बेटा। ओके, थैंक यू बेटा। तो बेटा अभी मैंने आप लोगों को पर्यायवाची करवाया है और इसके अलावा अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में आपको बताया है। अब मैं आपको होमवर्क बता दूं बेटा। होमवर्क में आपको यही करना है, जो हमने पर्यायवाची कॉपी में किया है उसी को आपको बुक में रिपीट करना है, उसी को बुक में दोबारा से आपको करना है। इससे ये होगा कि अगर आप लोग 2 बार 3 बार करेंगे कोई चीज़ तो आप लोगों को याद हो जाएगी अच्छे से। ठीक है,
तो इसी चीज़ को आपको बुक में उतारना है और उसे काम करके मुझे कल आप लोग दिखाएंगे। होमवर्क की बात करें, क्लास वर्क तो अभी आप लोगों को दिखाना है। ओके, थैंक यू बेटा।